अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की नज़म पढ़ेंगे उम्मीद। उसके पहले मैं आपको पैटर्न बताऊंगी, फिर अल्फाज मायने बताऊंगी, उसके बाद हम तशरीह की तरफ आएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग पैटर्न बनाते हैं इसका। पहले लिखेंगे नज़म का नाम, फिर माखूज जिससे ली गई है, उसके बाद शायर का नाम, उसके बाद पैदाइश, उसके बाद उनकी वफात, उसके बाद तसनीफ, उसके बाद अदबी हैसियत कि उनकी अदबी हैसियत क्या थी। नज़म हमारे पास है उम्मीद, माखूज इसका मुसद्दस, मदुजज़र इस्लाम, जो मुसद्दस हाली के नाम से भी मशहूर है। शायर इसके थे अल्ताफ़ हुसैन हाली। पैदाइश इनकी 1837 और वफात 1914। तसनीफ मुकदमा, शेर व शायरी, हयात जावेद, हयात सईदी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी कोशिशों से उर्दू शायरी में तब्दीली है। ये हमारे पास पैटर्न हो गया है। अब इसके बाद हम आगे अल्फाज मायने लिखेंगे। अल्फाज, और यहाँ पर इसकी मायने लिखेंगे। नाउमीदी, मायूसी, दिल बुझा, उदास करना, ढास, उम्मीद, फरसुदा, गमगीन। और आगे अल्फाज देख लें इसके। सफीना, इसकी मानी है कश्ती। पैर के लिए, सकून, इत्मीनान,
तनान, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का शहर, वतन, सॉरी, जहाँ पर वो रहते थे। हिजरा, जुदाई, जिंदा, कैद खाना, मसाइब, मुश्किलात या तकलीफ। अच्छा, अल्फाज, तराया, किनारे लगाया, बिगड़ तो, बिगड़े लोग, बसाया, आबाद हुआ। अच्छा, आगे हमारे पास उजड़ते, तबाहशुदा, बर्बाद शुदा, ये हमारे अल्फाज मायने हैं। ये दो उसके अल्फाज मायने हैं हमारे पास, दो बंद की। ठीक है, आज मैं आपको ये दो बंद करवाती हूँ और उसके बाद हम लोग फिर जब मैं दोबारा और तशरीह करवाऊंगी तो मैं अल्फाज मायने आपको लिखवा दूँगी। अच्छा, ये हमारे पास उम्मीद नज़म है। इसके मैं पहले आपको शेर पढ़ के बता देती हूँ। बस ए ना उम्मीदी ना यूँ दिल बुझा दूँ, झलक ए उम्मीद अपनी आखिर दिखा दूँ, ज़रा ना उम्मीदों की ठारस बंधा दूँ, फरसुदा दिलों के दिल आकर बढ़ा दूँ, तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी हैं, जली खेतियाँ तूने सरसब्ज की हैं, सफीना ए पैर नूहे तूफान में तू थी, सकूं बख्श याकूब कन आम में तू थी, सुलेखा की गफ़ार हिजरा में तू थी, दिले आराम यूसुफ की जिंदा में तू थी, मसाइब ने जब आनकर उनको घेरा, सहारा वहाँ सबको था एक तेरा, बहुत डूबतों को तराया है तूने, बिगड़तों को अक्सर बनाया है तूने, उखड़ते दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने, बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है। आज हम ये तीन बंद की तशरीह करेंगे, क्योंकि ये मुसद्दस है, इसमें 6 बंद हैं हमारे पास, तो 3 की तशरीह मैं आज आपको करवाऊंगी और फिर नेक्स्ट लेक्चर में 3 की हम करेंगे। तशरीह लिखने से पहले आप देख लें, इस तरह हम पहले पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद जो भी हमने तशरीह करनी होगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न पहले लिखना है और फिर तशरीह शुरू करनी है। हमारे पास तशरीह नंबर 1, पहले उसका हम देख लेते हैं कि उसके बंद में क्या है। बस ए ना उम्मीदी ना यूँ दिल बुझा दूँ, छलक ए उम्मीद अपनी आखिर दिखा दूँ, ज़रा ना उम्मीदों की ढारस बंधा दूँ, फरसुदा दिलों के दिल आकर बढ़ा दूँ, तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी हैं, जली खेतियाँ तूने सरसब्ज की हैं। इसकी तशरीह हम देखते हैं।
इसमें अल्ताफ हुसैन हाली, इस बंद में अल्ताफ हुसैन हाली नाउम्मीदी से मुखातिब होकर कहते हैं कि नाउम्मीदी अब बस कर दे, हमारे दिलों को यूं और गमगीन न कर, हम तुझसे दुखी हो गए हैं, फिर शायद उम्मीद से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि ए उम्मीद, अब तो आकर एक बार अपना चेहरा दिखा जा। हम तो तेरी एक झलक देखने के लिए तरस गए हैं। ए उम्मीद, जो लोग नाउम्मीद और गमगीन हो चुके हैं, जरा एक बार आकर उनका हौसला बढ़ा जा। और जिन लोगों के दिल नाउम्मीदी की वजह से मुर्दा हो चुके हैं, ए उम्मीद, तू आकर उन मुर्दा दिलों को फिर से जिंदा कर दे।
ऐ उम्मीद वो खेत जो तबाह हो चुके हैं और उनमें फसल उगने और सरसब्ज होने का कोई इम्कान नहीं, वो भी तेरा हौसला पाकर फिर से सरसब्ज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अल्ताफ हुसैन हादी पहले तो ये बता रहे हैं नाउमीदी से मुखातिब होकर, वो मुखातिब होकर कहते हैं कि नाउमीदी अब बस कर दो, हमारे गमगीन दिलों को यूँ और दुखी नहीं करो। ठीक है, क्योंकि अगर जब हम नाउमीदी करते हैं तो हमारे दिल जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि बस शायद अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर शायद उम्मीद से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए उम्मीद, अब तो तू आकर अपना चेहरा दिखा जा और एक झलक दिखा जा कि हम जो जो लोग हैं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए तरस रहे हैं, और जो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, गमगीन हो चुके हैं, उनका ज़रा हौसला आकर फिर बढ़ा दो, और जिन लोगों के दिल नाउम्मीदी की वजह से मुर्दा हो चुके हैं उन लोगों के दिलों को दोबारा से जिंदा कर दो, और जो खेत तबाह हो चुके हैं उनमें फसल उगने और सरसब्ज होने का कोई इम्कान नहीं, वो भी तेरा हौसला पाकर फिर से सरसब्ज हो जाते हैं। इसमें जो है शायर कहता है उम्मीद से कि तुम ऐसे दिलों में आकर उनको फिर से जिंदा कर दो जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं और अपनी सारी चीज़ों को छोड़ चुके हैं, अपने हौसलों को ख़त्म कर चुके हैं। इसमें ये बताया जा रहा है। आगे हम अगला शेर देखते हैं। हमारे पास दूसरा शेर है, सफीने पैर नुए इंसान में नुए तूफान में तू थी, सुकून बख्श याकूब कनआ में तू थी, जुलेखा की वफा हिजरा में तू थी, दिले आराम यूसुफ की जिंदा में तू थी, मसाइल के जब आनकर उनको घेरा, सहारा वहाँ सबको था एक तेरा। ये बंद नंबर 2 है। इसकी तशरीह अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी तशरीह कैसे करनी है। अच्छा, इसकी हम दूसरे की तशरीह लिखते हैं, दूसरे बंद की तशरीह नंबर 2। इस बंद में हाली कहते हैं कि जब तूफान नूह आया तो हर तरफ तबाही थी, सिवाय उस कश्ती के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। जो उस कश्ती में सवार थे
तो उनके दिलों को ए उम्मीद एक तेरा ही सहारा था, कि हम बच जाएंगे। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कनान में रहते थे, वो दिन रात अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहते थे। और उनको भी एक उम्मीद और आस ने ही ढाढ़स दी थी कि वो एक न एक दिन अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़रूर मिलेंगे। ज़ुलेखा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदा हो गई थी, तो उनकी जुदाई में भी है उम्मीद, एक तू ही उनकी आस थी। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने में कैद कर लिया गया, था, तो वो भी किसी उम्मीद के हौसले से जिंदा थी कि वो एक दिन ज़रूर आज़ाद हो जाएंगे।
जब लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं तो उम्मीद की एक किरण उनको सहारा देती है कि ये वक्ती तौर पर मुश्किलात हैं, सब ठीक हो जाएगा और सबको सिर्फ उम्मीद का ही सहारा होता है। इस दूसरी तशरीह में अल्ताफ हुसैन हाली बताते हैं, इस बंद में हाली कहते हैं कि जब तूफान नूह आया तो हर तरफ तबाही थी सिवाय उस कश्ती के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। जो उस कश्ती में सवार थे तो उन लोगों के दिलों को ए उम्मीद एक तेरा ही सहारा था कि हम बच जाएंगे। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कन्नान में रहते थे वो दिन रात अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहते थे और उनको भी एक उम्मीद और आस ही ने ढाल दी थी कि वो एक न एक दिन अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़रूर मिलेंगे। जुलैखा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदा हो गई थी तो उनकी जुदाई में भी ए उम्मीद तू ही उनकी आस थी। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में कैद कर लिया गया था तो वो भी इसी उम्मीद के हौसले से जिंदा थे कि वो एक दिन ज़रूर आज़ाद हो जाएंगे। जब लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं तो उम्मीद की एक किरण उनको सहारा देती है कि ये वक्ती तौर पर मुश्किलात हैं, सब ठीक हो जाएगा और सब को सिर्फ उम्मीद का ही सहारा होता है। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार की थी अल्लाह ताला के हुक्म से, उस कश्ती में जो लोग आ गए थे तो उनको सिर्फ ये उम्मीद थी कि भाई हम बच जाएंगे, हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो सारी तबाह हो चुकी थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि उनके दिलों में यही उम्मीद थी और उनको यही सहारा था उम्मीद का कि जी हम बच जाएंगे और हमें ज़रूर किनारे तक हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे वो अपने बेटे की जुदाई में दिन रात रोते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए वो रोते थे कि वो एक न एक दिन, उनको भी उम्मीद थी कि एक न एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात ज़रूर होगी। फिर जुलैखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में उनको भी बस यही उम्मीद थी उनके दिल में कि वो ज़रूर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कैदखाने में कैद कर लिए गए थे तो उनको भी उम्मीद ने ही उनके दिल को सहारा दिया था कि इंशाल्लाह एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। और जो लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं, जो मुश्किलों में फंसे हुए होते हैं, तो उनको भी ये उम्मीद ही सहारा देती है कि ये मुश्किल के दिन हैं, अंधेरे के बाद उजाला जैसे आता है, तो इंशाल्लाह ज़रूर मुश्किल ख़त्म होगी और आगे अच्छे दिन भी आ जाएंगे। इसके बाद हम तशरीह नंबर 3 की तरफ चलेंगे। इसमें शेर आप देख लें, बहुत डूबतों को तराया है तूने, बिगड़तों को अक्सर बनाया है तूने, उखड़ते दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने।
बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है। इसकी मैं तशरीह नंबर 3 आपको करवाती हूँ। अच्छा जी, तो इसकी बंद नंबर 3 की तशरीह मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, तशरीह नंबर 3 हमारे पास है। इस बंद में शायद कहते हैं कि ऐ उम्मीद डूबते हुए लोगों को तूने ही सहारा दिया है। और उनके दिलों में ये उम्मीद डाली है कि हम खुशकी पर ज़रूर पहुँचेंगे। जो लोग राह रास्त पर नहीं थे और भटक चुके थे, तो उनको तूने ही तौबा और इस्तग़फ़ार करने की राह दिखाई और जन्नत की उम्मीद उनके दिलों में डाली है। जो लोग हालात की वजह से दुखी हो गए हैं, दुखी हो गए थे और वो अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर थे, तो ऐ उम्मीद एक तो ही उनका वाहिद सहारा थी।
कि तूने आकर उनका दिल दोबारा जिंदा कर दिया। दोबारा से जिंदा कर दिया और आने वाले वक्त के लिए उन लोगों के दिलों में अच्छी उम्मीदें पैदा कर दी। बेनूर घरों को बेनूर घरों में तेरी ही वजह से रोशनी आई है। जो लोग अपना सब कुछ हार चुके थे, ए उम्मीद उनके हौसलों को तूने ही बुलंद किया है और जिनकी जिंदगी अंधेरों में डूब चुकी थी, उनकी जिंदगी में रोशनी की किरण इस उम्मीद ही की वजह से है। अच्छा, इस तीसरे बंद में शायद कहते हैं कि ए उम्मीद डूबते हुए लोगों को तूने ही सहारा दिया है और उनके दिलों पे ये उम्मीद डाली है कि हम खुशकी तक जरूर पहुंचेंगे, खुशकी पर जरूर पहुंचेंगे। जो लोग राह रास्त पर नहीं थे और भटक चुके थे, तो उनको तुमने ही तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की राह दिखाई और जन्नत की उम्मीद उनके दिलों में डाली है। जो लोग हालात की वजह से दुखी हो गए थे और वो अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर थे, तो ए उम्मीद एक तू ही उनका वाहिद सहारा थी कि तूने आकर उनका दिल दोबारा से जिंदा कर दिया और आने वाले वक्त के लिए उन लोगों के दिलों में अच्छी उम्मीदें पैदा कर दी। बेनूर घरों में तेरी ही वजह से रोशनी आई है। जो लोग अपना सब कुछ हार चुके थे, ए उम्मीद उनके हौसलों को तूने ही बुलंद किया है और जिनकी ज़िंदगी अंधेरों में डूब चुकी थी, उनकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण इस उम्मीद ही की वजह से है। इसमें अल्ताफ हुसैन हाली ने बताया है कि अक्सर लोगों को जिनको ये शक होता है कि हम खुशी तक नहीं पहुँचेंगे, उनके दिल में ये उम्मीद होती है, उनके दिल में ये उम्मीद ही एक होती है कि जिनको सहारा देती है उन लोगों को, कि उनको यकीन हो जाता है कि नहीं, हम खुशी पर ज़रूर पहुँच जाएंगे।
और जो लोग राह से भटक जाते हैं, जो गलत कामों में और जगह वो कर लेते हैं, इबादत से अपना जी चुराते हैं, तो ये उम्मीद ही होती है जो उनको तौबा और इस्तग़फ़ार करने की राह दिखाती है और जन्नत को हासिल करने की उम्मीद उनके दिलों में पैदा करती है। और जो लोग हालात की वजह से दुखी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो ये उम्मीद ही होती है जो उनको उनके दिलों को दोबारा से ज़िंदा कर देती है कि नहीं, ये वक्ती तौर पर ये हालत है, ये मुश्किलात हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। और उनको अच्छी उम्मीदें दिलाती है। जो बेनूर घर हैं उनमें जो रोशनी है वो इस उम्मीद की वजह से है, क्योंकि उम्मीद ही की वजह से ये दुनिया कायम है। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो लोग अपना सब कुछ हार चुके हैं, उनके हौसले बुलंद करने में इस उम्मीद का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अंधेरों से लोगों को निकालने में उम्मीद के बहुत ज़्यादा हाथ है। अच्छा, यहाँ तक ये 3 हमारे पास बंद हो चुके हैं, इनकी तशरीह मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3 तशरीह मज़ीद करवाऊँगी कि ये मुसद्दस कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी मशक करेंगे।